बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक लड़की पकड़ाई है जो कह लीजिए कि इंटरव्यू के पैनल में पहुंचने के लिए बीपीएससी कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में पकड़ाई है। ये खबर जितना वायरल है, जितना हैरान करने वाला है कि जिस तरह से ये धोखाधड़ी या कह लीजिए कि जालसाजी करने का प्रयास है, यहां एक उससे भी ज्यादा अब हैरानी की बात है कि जब बीपीएससी जैसे संस्थान के पास अंदर पहुंचकर इस तरह के जो है कि फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी ने किया भी नहीं है, बिहार शिक्षा विभाग ने किया है। तो सोच लीजिए अगर इस तरह का हिम्मत लोग बीपीएससी के कार्यालय में पहुंचकर कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि बाहर जो ये टीआरई 1, 2, 3 के परीक्षाएं हुए हैं, इसमें कितने लोग क्या क्या फर्जीवाड़े को अंजाम दिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के फर्जीवाड़ा आखिर हो कैसे रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं और इसके तले जो है कि नौकरी का खेल कैसे चल रहा है। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीपीएससी से, और यह बीपीएससी आए दिन हमेशा वायरल मुद्दों में, ट्रेंडिंग में बना रहता है। इसका कारण है कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के जो परीक्षाएं हैं, या तो परीक्षा में कहीं कुछ बातें निकल कर आ जाती है, या इससे पास होने वाले लोग कुछ कर बैठते हैं, या तरह तरह की बातें होती है। खैर, गरिमामयी संस्थान बीपीएससी 70वीं आज बीपीएससी का कह लीजिए कि परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आया। जो पास किए, 5000 से ज्यादा लोग पास किए हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है। जो 5000 से अधिक लोगों का इंटरव्यू होना है, इसमें हो रही है। बीपीएससी ने इसमें जो है कि इस बार कई बदलाव भी किए हैं, जैसा कि हम पहले भी अपडेट्स आपको दिए थे। तो 70वीं बीपीएससी के इंटरव्यू में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उसमें है कि जो पहले होता था ना कि इंटरव्यू वाला पैनल जो डिसाइड होता था वो पहले हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं, 12-15 का ग्रुप बन रहा है। उसके बाद रैंडमली आपको एक कागज निकालना है, उसको स्कैन करना है, तब आपको पता चलेगा आपका कौन सा बोर्ड है। साथियों, तो ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहल है, उन्होंने किया है। क्यों किया है? फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। बीपीएससी को जिस तरह से लोग आंखों में धूल झोंककर नौकरी करने लगते हैं, वैसे चीजों को नकेल कसने के लिए। लेकिन बीपीएससी के अधिकारी डाल तो फर्जीवाड़ा करने वाले भी पात की राह पर चलते हैं। मतलब नहीं समझे? मतलब कि अधिकारी सोचते हैं कि भैया हम किसी तरह फर्जीवाड़ा को पकड़ ले, होने ना दे, बैन कर दे, फर्जी अभ्यर्थी बहाल ना हुए, नौकरी ना ले, राज्य को जो है कि फर्जी से मुक्त कर दे। लेकिन जो कहते हैं जालसाजी करने वाले हैं, उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। अब देख लीजिए, नया मामला निकल कर आया। बीपीएससी के इंटरव्यू में पैनल के पास पहुंचकर अभ्यर्थी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे थे, उसमें लड़की धरा गई। लड़की जो है कि ऐसा खेल किया है, जो खबर निकलकर सामने आई है, वह हैरान हो जाएंगे वह कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रही है। देख लीजिए, बीपीएससी में जो है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंची फर्जी महिला अभ्यर्थी। ये फर्जी हमने कर है, अखबार में खबर आई है और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। क्या कुछ हुआ है आपको बता दें विस्तार से। तो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब कि बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू से पहले दस्तावेज सत्यापन में फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़ा गई है। अब कैसे ये पकड़ाई, सारी चीज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा कांड वो भी कार्यालय में जा करके। भाई साहब, हिम्मत की तो दाग देनी चाहिए। आयोग के अनुसार एक महिला अभ्यर्थी ने अपने मूल रोल नंबर व प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर किसी अन्य चयनित महिला अभ्यर्थी के रोल नंबर का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास किया। मतलब समझे? मतलब कि कोई जो लड़की पास की होंगी, जो पास की है, उसका कागज पर
उसका रोल नंबर को एडिट करके, उसका तमाम वो डिटेल्स को एडिट करके अपना सब कुछ लगा दे। हमारे वो कागज लेकर पहुंच गई बीपीएससी जैसे संस्थान कि भैया हम पास करल छिए, ला हमारा इंटरव्यू ला। तो उस पैनल से पहले होता है क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अधिकारी लोग जो है कि तुरंत धर लिए, उसकी जांच शुरू हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि दस्तावेज सत्यापन के क्रम में संदेह हो गया अधिकारी को, उनको लगने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। संदेह होने पर जब दोनों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई तो रोल नंबर और परीक्षा में से संबंधित विवरणों में छेड़छाड़ की पुष्टि हो गई। मतलब जब डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांचा गया तो वह जो है कि सच साबित हुआ कि ये इसमें छेड़छाड़ हुआ है। आयोग फर्जी अभ्यर्थी पर कार्रवाई तो करेगा ही, वह आगामी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है इस तरह के मामले में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता तत्काल निरस्त कर दी जाती है, वहीं पर जो है कि उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब बीपीएससी जैसे एग्जाम इतने गरिमामयी संस्थान के आंखों में धूल झोंकने का लोग प्रयास कर लिए, वहीं पर सोचिए बीपीएससी ने ही टीआरई मतलब बिहार में टीचर के लिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा को कराया, रिजल्ट बना लिया और रिजल्ट को सीधे शिक्षा विभाग ने कहा कि ना भैया बीपीएससी जांच नहीं करेगा, काहे कि बीपीएससी जांच करेगा तो एको को फर्जी काम होने नहीं देगा। तो धर लिया, बोला क्या कि बीपीएससी जी आप जो है कि मत करिए डॉक्यूमेंट्स जांच, आप हम करेंगे, शिक्षा विभाग करेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और लीजिए बिहार सरकार बड़े ही मजेदार अंदाज से बिहार में डॉक्यूमेंट्स जिसको कि वेरिफिकेशन कराया, जिसको कि डीवी कहते हैं, तो डीवी कराया और मारे फर्राटे मार, उन्हें कहते हैं अलगद गगड़ी छलकत जाए, ऐसने वाला काम किया। मतलब यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो किया, हम लोगों ने इन चीजों को देखा, कई सारे रिपोर्टिंग भी हमने किया। वहां पर अधिकारी क्या करते थे, जो बीपीएससी के पोर्टल पर अभ्यर्थियों ने अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया था, केवल वो डॉक्यूमेंट्स लेते थे जिसपे मोहर मारा हुआ था बीपीएससी का, बस देखते थे, साइन करके जमा कर लिए, हो गया अप्रूव्ड। मतलब सब दूध का धुला हुआ एकदम बन गया भाई, एकदम सब ईमानदार। अच्छा सब ईमानदार, तो फिर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की जांच काय होने लगी, अब हम आपको बताते हैं। साथियों टीआरई 1, 2, 3 में हजारों हजार की संख्या में ऐसे भी लोग बहाल हो गए जो योग्य ही नहीं था, जो शिक्षक का पात्रता परीक्षा तक नहीं पास कर सका था, जो लोग जिस विषय के शिक्षक तक नहीं बन सकते थे, वे लोग भी फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर जो है कि पास कर गए, बीपीएससी जैसे परीक्षा को पास कर गया। शिक्षा विभाग जो उसको ज्वाइनिंग दे दी, महाने है शिक्षा विभाग। योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहा था, अयोग्य लोग जो है कि मौज कर रहा था। लेकिन जब आवाजें बुलंद हुई, जब हमने भी आवाजों को उठाया, तब जो है कि मुद्दा काफी ट्रेंडिंग हुआ और फिर जो है कि विभाग एक्शन लिए और जो लोग धोखाधड़ी कर, आंख में धूल झोंक कर आयोग को बीपीएससी टीआरई पास कर बने थे, शिक्षक ज्वाइनिंग कर लिए थे, वे सभी का पकड़ पकड़ के उन लोगों को भगाया गया। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां फर्जी बीपीएससी टीआरई पास शिक्षक मिला नहीं साथियों। और वैसे हर जिला स्थापना में उसका सबूत है, कईयों को, हजारों को सेवा मुक्त बिहार सरकार ने की है। लेकिन यहीं तक बातें खत्म नहीं हुई, इसके बाद भी कई मामले निकलकर सामने आने लगे। जाति आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एनसीएल प्रमाण पत्र, या कह लीजिए कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सारे चीजों में फर्जीवाड़ा लोगों ने किया, कई सारे लोगों ने किया। अब ऐसा नहीं कि सभी ने किया, कई सारे लोग तो योग्य ही हैं, उनके बीच कई सारे लोगों ने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। और इसकी बातें जब विभाग को विभागीय स्तर पर होने लगी, जब जांच होने लगी, तो पता चला कि भैया ये तो बहुत खेला कर दिया है कई लोगों ने। तब सरकार ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया, लगातार आवाज उठाने के बाद जो है कि अब फाइनली बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की जितने भी शिक्षक बने हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू हो गई है। केवल इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भौतिक सत्यापन भी होगा और भौतिक सत्यापन में जो जिस राज्य से डिग्री खरीद बिक्री कर बना है, वैसे सारे शिक्षकों पर अगर फर्जी पाए गए, अयोग्य पाए गए या खरीद बिक्री किया हुआ डिग्री पाया गया, तो वे सारे लोग जेल की सलाखों में तो जाएंगे ही जाएंगे,
साथ ही साथ जो है कि वेतन ब्याज सहित उनको जमा भी करना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ का जो है कि जुर्माना है, उसी तरह बिहार में भी शुरू होने जा रही है। जल्द ही आपको ये अपडेट्स भी मिलेगा साथियों। बहरहाल फर्जीवाड़ा पर आप जो है कि किस तरह से देखते हैं, बिहार में कितने संख्या में फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई होगी टीआरई 1, 2, 3 के तहत, आप कमेंट में बताइएगा। और नहीं हुई होगी मत बोलिएगा। जब बीपीएससी जैसे संस्थान में धोखाधड़ी किया जा सकता है और पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों में हजारों हजार लोग अब जेल का चक्की पीस रहे हैं, तो ये कोई नया खेल नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी और देश भर के खिलाड़ी लोगों ने इसमें खेल किया होगा निश्चित तौर से। और फाइनली जांच शुरू हो गई है। जांच में कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्या कुछ होगा, हम जरूर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग डिग्री खरीद कर मौज कर रहे हैं गुरुजी लोग, याद रखिएगा आपका फोटो इसी लिस्ट में आएगा, जल्द ही आएगा, इसका उद्घाटन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।